आज पूरा चुरनी जागीर गांव एक साथ इकट्ठा हुआ है। माहौल बेहद ज़्यादा गमगीन है। आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से खबर दिखाई थी कि 17 साल का एकमप्रीत जो कि इंद्री के चुरनी का रहने वाला था, वो जो है अभी लगभग 1.5 साल पहले ही अमेरिका गया था। सैन फ्रांसिस्को की नहर में अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है, हादसा हो जाता है और वो डूब जाता है। और उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद था जो कि असंध के गोबिंदगढ़ का था, वो मेहताब विर्क 24 साल का, वो भी जो है डूब जाता है और दोनों ही जो है उनकी दुखद तरीके से जो है मौत हो जाती है। अभी फ़िलहाल के लिए 20 दिन हो चुके हैं और आज जो है बॉडी वापस गांव आती है। चारों लड़कों की, 2 पुंडरी के लड़के भी थे, उनके साथ भी सेम हादसा हुआ था। पिता जो है एकमप्रीत के, वो हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। आज ही बॉडी आई है जी? हाँ जी, आज ही आई है। आपको क्या जानकारी क्या मिली थी? जानकारी यही मिली थी भाई नहान गए नहर में, अपना डूब गए हैं जी। 20 दिन बाद आई है बॉडी? हाँ, 20-21वें दिन है जी। आप खुद ही लेके आए हैं एयरपोर्ट से? हाँ जी, खुद ही लेके आए। वहाँ उधर से बाहर से लड़कों ने भेजा था जो से रह रहे थे। मैंने बस इतनी इच्छा थी कि आखिरी बार तो कम से कम देख तो लें जी उसकी चेहरा। कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा? ऐसा कौन सोचता है, कोई माँ बाप सोचता है ऐसा? सिर्फ 17 साल उम्र थी? हाँ, 17 साल उम्र थी। कितने साल पहले गया था अमेरिका? ये 1.25 साल पहले गया था, 15 महीने। और काम क्या करता था वहाँ पे? काम तो अभी स्कूल में पढ़ ही रहा था। अभी पढ़ता था? हाँ जी, बिल्कुल। और साथ में देखेंगे आप दादाजी भी हैं और आप देखेंगे पिता है, दादाजी है, वो लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि नौजवान लड़का है, हमारे जाने के बाद घर को ये संभालेगा। लेकिन इनको क्या पता था कि अपने हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि देना, सोचे क्या बीतती होगी उस वक्त पिता या दादा के दिल पे। तो क्या आपको क्या जानकारी मिली थी जब एक्सीडेंट हुआ था? फोन आ गया, सब लड़के के पिंडा उत्थे आई ने फोन आ गया भी नहान गए हम, डूब गए, लभदा नहीं। फिर अगले दिन लभा है 24 घंटे बाद? 24 घंटे बाद लभ्या। फिर उदन का फिर आज ही आया 20 दिन बाद? हाँ जी, उदन तो असीं यही सोचते हैं भी चलो आ जाए तो यह है भी अपने चलो हथी मिट्टी से साँभ लीए। यह है भी चलो असीं फिर भी बड़ी बहादरी समझने बाहर मुंडियां दी सारा कुछ जड़ा साडे उन्हां मिट्टी भी साडे घर घलती है, असीं चलो अपने हथी संस्कार कर लिया। सानू चिंता हो जाए, मतलब हो गई, तसल्ली हो गई अपने सामने भी हाँ संस्कार किया। नहीं तो उत्थे हुंदा सानू की पता सी भी की होया की नहीं होया। तो असीं चलो जी इन्ना भी बड़ी मेहरबानी बाहर बच्चों की रल मिल के उन्होंने सारिਆਂ ने। डोंकी से गया था? हाँ जी, डोंकी। तो साथ में और भी लड़के थे, उनकी भी बॉडी आ गई है? हाँ जी, 4 होर सन, 3 होर सन। एक तो दोस्त ही था इसका? हाँ जी, एक तो इकट्ठे ही रहंदे हन, इकट्ठे ही नहाते हैं, नहान भी इकट्ठे गए ने। बिल्कुल। आप देखेंगे छोटे दादाजी जो हैं एकम के, वो भी यहीं पर हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मतलब नौजवान बेटा है, ऐसा कभी खुद अपने हाथों से उसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा? कौन सोचता है? तो तुसीं सारे समझदार हो भी बच्चों का भी क्रियाकर्म ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂ। ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਤੇ थोड़ा कामयाब हो जाना, अपने पैरों देख लो जाना। हालांकि लास्ट जब बात हुई थी तो उसने बोला था कि अब मैं काम लगने वाला हूँ, नौकरी लगने वाला हूँ। हाँ, नौकरी वर्क परमिट आ गया सीगा ਉਹਦਾ, आ गया था? 3-4 दिन पहले ही आया सीगा। इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा। छोटी बहन है घर में? नहीं, बहन बड़ी बहन है, 2 साल हो गए। बिल्कुल। आप जो हैं यहाँ पे चेहरे देख सकते हैं कितने गम में हैं इस वक्त। आप खुद ही सोचें कि मतलब वो पिता, वो दादाजी जिन्होंने अपने हाथों से, नाज़ों से अपने छोटे से बेटे को पाला होगा, जब उसका सपना होगा कि मुझे बाहर जाना है, उसको बाहर भी भेजा होगा। हालांकि कर्जा लेकर भेजा था, कर्जा भी लिया था। बस कुछ चक्के होंगे, कुछ फड़फड़ा के अपने सारे काम किए होंगे। घर तो किसी के भी नहीं होंगे पैसा, कोई रिश्तेदारों को ले लो, मदद ले ली, कोई सारे रल मिल के काम किया जो भी किया। बिल्कुल। आप खुद ही सोचें कि उसका सपना था कि अमेरिका जाना है, कर्जा लेकर उसको बाहर भेजा था। लेकिन अभी 1.25 साल ही हुआ था, 15 महीने ही हुए थे और उससे पहले एक ऐसा हादसा हो जाता है। वो जो है सैन फ्रांसिस्को की एक नहर में, झील में जो है नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता है। 3 दोस्त थे, एक बाहर ही खड़ा था, ये था, और एक था मेहताब विर्क जो कि 24 साल का है। वो असंध के गोबिंदगढ़ का रहने वाला है। उसके घर से भी आपको खबर दिखाई थी। ये दोनों जो हैं किसी ना जाने क्या संदिग्ध परिस्थितियाँ रहती हैं कि डूब जाते हैं। हालांकि 15 मिनट
मिनट के अंदर ही वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वहाँ के आसपास के, उनके द्वारा महताब को ज़रूर बाहर निकाल लिया जाता है। 24 घंटे तक वो अस्पताल में रहता है वेंटिलेटर पे, उसके बाद दम तोड़ देता है। लेकिन जो एकमप्रीत है, जिसके आज हम देखेंगे परिवार के बीच पहुँचे हुए हैं, इनकी तो बॉडी भी मतलब 24 घंटे बाद मिली थी, गोताखोर के द्वारा निकाली गई थी। और उसके बाद आज 21वां दिन है और आज जो है चारों लड़कों की बॉडी जो है वापस अपने अपने घर चली जाती है। उनके घर के लोगों के द्वारा, परिजनों के द्वारा जो है अंतिम विदाई कर दी जाती है, दाह संस्कार कर दिया जाता है। गुरुद्वारे में अभी एकमप्रीत के नाम का जो है पाठ भी चल रहा था और तमाम जो पूरा गांव है चुरनी जागीर इंद्री का, यहाँ पे सभी लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं और सभी बहुत हैरान है। मतलब आप खुद ही सोचिए, सब बुजुर्ग हैं यहाँ पे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 17 साल और कितने बड़े सपने थे उसको अमेरिका जाना था। उसने आखिरी बार जब घर पे बात भी की तो फ़ोन करके बोला कि मेरा वर्क परमिट आ गया है, जल्दी मैं काम करूँगा। और जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास परिवार है, लोन या कर्जा लेकर भेजा था, तो उनको था कि बेटा है वो भी अब हाथ बटाएगा, एक बड़ी बहन भी है, इकलौता बेटा था, तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी सी है कि आखिरी बार दाह संस्कार करना चाहते थे अपने हाथों से, जो घर के बुजुर्ग हैं वो अंतिम विदाई देना चाहते। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो बॉडी है वो ज़रूर जो है वापस गाँव आ जाती है, दाह संस्कार कर दिया जाता है, गुरुद्वारे में पाठ रखा जाता है, पूरा गाँव यहाँ पे इकट्ठा होता है। इसी के साथ हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक दिन इनकी जो है 25 जून को इनके साथ ये हादसा हुआ था और उससे एक दिन पहले जो है 2 और लड़के थे जो कि पूंडरी के मोहना गाँव के रहने वाले हैं, कैथल से। वो भी इसी तरीके से साथ में नहाने के लिए, वो भी अमेरिका में ही थे, झील में नहाने के लिए जाते हैं और ना जाने क्या परिस्थितियाँ बनती है, दोनों ही डूब जाते हैं, दोनों ही बेवक्त जो है दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। और उसी के बीच ये दोनों लड़के भी थे। हालांकि चारों की बॉडी जो है आज ही एयरपोर्ट आती है, एयरपोर्ट से परिवार खुद पहुंचते हैं, बॉडी को अपने अपने जो है घर, अपने अपने गांव लेके जाया जाता है, अंतिम विदाई सभी के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन पूरा जो गांव है वहाँ पे मातम पसरा हुआ है। मतलब चहल पहल करने वाले जो बच्चे होते हैं, नौजवान युवा होते हैं, अगर उन्हीं के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, वही बेवक्त दुनिया को अलविदा बोल देंगे, तो आप खुद ही सोचिए जो बुजुर्ग हैं उनके दिल पे इस वक्त क्या बीतती होगी, उस पिता के दिल पे क्या बीतती होगी जिसने अपने नौजवान बेटे की चिता को अग्नि दी होगी। हर पिता ये सोचता है मेरे जाने के बाद मेरा बेटा घर संभाल लेगा, लेकिन जीते जी अपने नौजवान बेटे को, जिसके इतने सपने हो, जिसको अमेरिका भेजा हो कर्जा लेकर, और उसकी इस तरीके से बॉडी वापस मंगानी पड़े, लाखों रुपए का खर्चा और करके, सोचिए उस परिवार पे क्या कुछ बीत रही होगी। आप लोगों से इतनी सी अपील ज़रूर करूँगी कि पिछले 20 दिन के अंदर अंदर ये चौथा ऐसा मामला आया है जो कि हमारे हरियाणा से है। तो इतनी सी अपील है कि यूएस में गर्मी तो देखिए इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, यूएस में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया है, पारा काफ़ी हाई है, तो लोग अक्सर नहाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए झील वगैरह जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में नहाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि बहुत गहरी झीलें होती हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ फिर भी बाउंड्री होती है, हम शुरू से रहते हैं, हमें पता होता है कौन सी कहाँ पे कितनी गहराई है, लेकिन हमें वहाँ पता नहीं होता, पैर फिसल जाता है अचानक से। थोड़े से भी पानी के साथ देखिए खेलना बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता, बहुत ही खतरों से भरा हुआ, जोखिम से भरा हुआ। ज़रा सा आपके साथ हादसा हुआ और शायद आप उसके बाद कभी आंखें खोल भी नहीं पाएंगे, अपने घर परिवार, अपने प्रियजनों से कभी मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए देखिए आपकी जो सेफ्टी आपके अपने हाथों में होती है। अभी फ़िलहाल के लिए चारों ही लड़कों की बॉडी जो अपने अपने गाँव पहुँच चुकी है, चारों का दाह संस्कार हो चुका है और उसी के बीच जो गाँव है चारों में इस वक्त मातम जो है वो पसरा हुआ है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।